हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दिव्य बिंदास। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिंदास पार पे। तो आज मैं आप लोग के लिए संस्कृत का ये तीसरा चैप्टर लेकर आया हूँ, पार्ट तीसरा लेकर आया हूँ, जिसमें से आप समझ पाएंगे कि अगर वर्तमान काल रहता है तो किस तरह के हम लोग को क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, भूतकाल दिया हुआ रहता है तो किस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। आज हम लोग मिक्स करके आए हैं, भूतकाल और वर्तमान काल हम दो चीज़ पढ़ाए हैं और दोनों को मिक्स करके हम ये वीडियो बनाए हैं, जिससे आपको समझने में और आपको पढ़ने में बड़ा आसानी लगेगा। आप आसानी से संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक पे लेके चलते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको मैं जो ऊपर लिखा हुआ ये है, ये वाला जो टॉपिक है ये वर्तमान काल का फॉर्मूला है। क्या है दोस्तों? वर्तमान काल का। वर्तमान काल कैसे पहचानेंगे? जब लास्ट में ता है, ती है, ते हैं लगा रहेगा, ठीक है ना। ये मेरा जो आप लोग को ये दिख रहा है, ये वाला जो सह तौ ते है, यानी वह का क्या होता है, वे दोनों के क्या होता है, वे लोग का तो ये मेन होता है। ये सभी के लिए यूज होता है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे पास्ट में। तो लट लगा, लंग लगा, लोट लगा, लिंग लगा, विधि लिंग लगा, कुछ भी हो तो इसके लिए हम लोग को पढ़ना है। ये होता है वर्तमान के लिए, और ये जो हम नीचे लिखे हैं ये भूतकाल के लिए। ये दोनों से मिला के हम ये वाला एक क्वेश्चन बनाए हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगा। देखिए यहाँ पे वह पढ़ता है तो वर्तमान काल का फॉर्मूला लगेगा, उसने पढ़ा यानी भूतकाल के फॉर्मूला लगेगा, वे दोनों पढ़ता है तो वर्तमान काल का फॉर्मूला। इसी टाइप से हम बताए हैं कि एक वर्तमान काल से लिए, एक भूतकाल से लिए, मतलब कंपैरिजन क्वेश्चन जो लिए हैं आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है ना। बहुत सा लड़का संस्कृत अनुवाद करने में समझ में नहीं आता, तीता अंति जो दिया होता है वो फॉर्मूला यूज कहाँ पे करना था। तो ये वीडियो देखने के बाद 100% आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, फिर हम आपको नया ट्रिक से बताएंगे, ठीक है ना। उसी तरह से चलिए हम देखते हैं वाह। तो वाह के संस्कृत क्या होता है? एकदम सह, याद रखिएगा, वाह का संस्कृत सह तो हो जाएगा सह। अगर पढ़ता है तो पढ़ना के क्या होता है? पठ। अब याद रखिए यहाँ पे पढ़ना के पठ होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे वह क्या पढ़ता है, वर्तमान का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो वर्तमान का फॉर्मूला होता है तीता अंति सीथा था आमी आवाह आमह, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। पढ़ना क्या होता है? पठ। तो वह कौन सा है? पहला बॉक्स से लिए हैं। तो पहला बॉक्स में क्या है? तीता अंति, ये सब जितना भी है ना ऊपर वाला, ये हो जाएगा पहला बॉक्स। ये है पहला यहाँ पे, तो पहला यहाँ पे ती लगा देना है, तो बस यहाँ पे लगा देंगे ती, बस यहाँ पे खत्म हो गया। उसने पढ़ा तो इसमें है नहीं है, तो इसके क्या है? भूतकाल है। तो उसने का भी होता है वह का संस्कृत क्या होता है? सह। तो ये भी हम लिखेंगे सह। ये जो हम सह उठाए यहाँ पर से उठाए हैं, तो सह में हमको क्या लिख देना है? ता, मतलब पढ़ना होता है। अब देखिए हम आप लोगों को बताए थे भूतकाल में सबसे पहले हमको पढ़ना में पठ लगाएंगे, फिर आ जोड़ना होता है। याद रखिएगा, सबसे पहले भूतकाल आया तो सबसे पहले हमको धातु किसको बोलते हैं? जो काम होता है। काम क्या होता है? जिसको में ना लगाते हैं, जैसे खाना पीना, रहना, खेलना, कूदना, ये सब जितना भी है ना, सब हम लोग के काम करना रहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो भी हम यहाँ पे काम होगा एक सबसे पहले हम आ जरूर लगाएंगे। किसमें? सिर्फ भूतकाल में ऐसा होता है और किसी चीज़ में नहीं होता है, तो आ लगा दिए। उसके बाद देखिए इसमें क्या है? पढ़ना, मतलब पहला बॉक्स में। तो पहला बॉक्स में क्या लिखना? तो इसको पहला बॉक्स में लिख दिए ता, आ पठत। उसी हो जाएगा वे दोनों पढ़ता है, क्या रहेगा? वे दोनों पढ़ता है, तो वे दोनों ताहे आ गया, तो पढ़ता ताती आ जाएगा, ताहे ती है तो वर्तमान काल का फॉर्मूला आ जाओ वे दोनों। तो वे दोनों का दूसरा बॉक्स क्या होता है? ता, तो दूसरा बॉक्स में लिख दिए ता। अब देखिए पढ़ना के क्या होता है? पठ। बस यही तो फॉर्मूला लगाना है। पढ़ना क्या होता है? पठ, लेकिन यहाँ पे है आ गया, तो है का मतलब वर्तमान का फॉर्मूला। तो दूसरा बॉक्स में क्या है? तह, तो पठता, ये हम बन गया मेरा। इसी तरह से वे दोनों है, तो वे दोनों का संस्कृत ताव होता है, यानी दूसरा बॉक्स में। तो पढ़ना के क्या होता है? पठ। बस जैसे ही इसमें पढ़ा, मतलब है नहीं आया, तो मतलब हमको आ जोड़ देना है। जैसा ही आपको सुनाई दे कि भूतकाल, तो भूतकाल का मतलब ही होता है आ जोड़ देना, मतलब कब? स्टार्टिंग में। अब देखिए ये वे दोनों है, मतलब दूसरा नंबर पे, वे दोनों दूसरा नंबर पे, दूसरा नंबर पे क्या जोड़ देना है? ताम जोड़ देना है, तो यहाँ पे लिख देंगे ताम, आ पठताम। इसी तरह से रहेगा वे लोग, मतलब तीसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे क्या जोड़ना है? ते जोड़ दिया। पढ़ना क्या होता है? पठ। अब यहाँ पे हाई आ रहा है, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला वे लोग के क्या जोड़ देगा? अंति। तो आ हमेशा साइलेंट होता है, हमेशा याद रखिएगा, आ साइलेंट हो जाता है, तो इसको मैं जोड़ देगा पठंती। चलिए तीसरा नंबर पे वे लोग, तो वे लोग का क्या होता है दोस्तों? देख लीजिए, वे लोग का होता है ते। अब वे लोगों ने पढ़ा है ना, तो ये भूतकाल में आ गया, तो पढ़ना क्या होता है? पठ। अब जैसे ही भूतकाल आया तो आ जोड़ देंगे। अब ये तीसरा नंबर पे, तो तीसरा नंबर पे क्या जोड़ना है? अन, तो जोड़ देंगे अन।
चलिए अब हमको क्या जोड़ना है, यहाँ पे हो गया वे लोग ने पढ़ा तो ते अपठन। अब यहाँ पे तुम पढ़ते हो, क्या है तुम पढ़ते हो, तो तुम का सब क्या होता है तम, क्या जोड़ देना है तम। अब पढ़ना क्या होता है पठ। अब देखिए यहाँ पे ते हो आ गया, मतलब वर्तमान काल है, तो मतलब तुम जो हम जोड़े ये दूसरा सीढ़ी मतलब दूसरा बॉक्स में, तो दूसरा बॉक्स में हमको क्या जोड़ना है सी जोड़ देना है। वर्तमान काल में देखेंगे वर्तमान काल में क्या जोड़ देना है सी, तो पठ सी हो गया। बस मेरा संस्कृत बनते जा रहा है। उसी तरह से रहेगा तुमने पढ़ा, तो तुमने का क्या हो जाएगा दोस्तों त्वम, ठीक है दोस्तों त्वम। और पढ़ना क्या होता है पठ। जैसे ही यहाँ पे भूतकाल समझ में आ रहा है तो आ जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या जोड़ना है, दूसरा नंबर पे अह जोड़ना है, ठीक है ना। तुम का क्या होता है पहला नंबर पे, दूसरा नंबर का पहला है तो दूसरा का पहला क्या जोड़ना अह, तो हम लोग का अह जो होता है साइलेंट होता है, हमको क्या जोड़ देना सिद्धू को बिंदु दे देना, बस मेरा बन गया संस्कृत। इसी तरह से रहेगा तुम दोनों पढ़ते हो, है ना। यहाँ पे तुम पढ़ते हो क्या हो गया, यहाँ पे तुमने पढ़ा हो गया। अब रहेगा तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों क्या होता है दोस्तों युवाम, तो यहाँ पे लिख देंगे युवाम, युवाम हो गया। पढ़ना क्या होता है पठ। अब उसी तरह से युवाम जो है दूसरा नंबर पे है, दूसरा नंबर पे क्या जोड़ना था, वर्तमान में है ये वाला पढ़ते हो आ रहा है तो मैं तो था जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है था, पठतः। उसी तरह से रहेगा तुम दोनों, तो तुम दोनों को वही रहेगा युवाम, युवाम। अब पढ़ना के क्या होता है पठ, लेकिन यहाँ पे आ रहा है पढ़ा यानी भूतकाल, भूतकाल में क्या जोड़ देंगे आ जोड़ देंगे। अब इसको में दूसरा नंबर पे हमको क्या जोड़ना है युवाम, तो इसको दूसरा नंबर तम, तो इसको जोड़ देंगे तम, पठतम। ये मेरा हो गया संस्कृत, ठीक है ना। अब चलिए इसको मिटाते हैं, हम नेक्स्ट मतलब लगाते तुम लोग रहेगा मैं रहेगा, तो हम इसको किस तरह से बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमें तो आते हैं तुम लोग पढ़ते हो, तो यहाँ पे क्या है तुम लोग, तो तुम लोग का क्या हो जाता है यूयम, क्या होता है यूयम हो जाता है। अब पढ़ना क्या होता है पठ। अब देखिए यहाँ पे पढ़ना का पठ हो गया। अब यहाँ पे क्या है तीसरा नंबर, मतलब दूसरा के तीसरा नंबर पे, तो दूसरा के तीसरा नंबर क्या जोड़ना था, क्यों जोड़ेंगे क्योंकि ये वर्तमान काल में है। जैसा हम लोग को टेंस रहेगा, जैसा हम लोग को वाक्य दिया हुआ रहेगा उसी में से हमको फार्मूला भी चूज करना है, और जैसा बॉक्स में से हम चुन रहे हैं वही बॉक्स में से इसको भी चुनना है। बस ये हो गया मेरा खत्म। उसी तरह से रहेगा तुम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे क्या आ गया भूतकाल आ गया, तो तुम लोगों को तो यूयम हुए करता है, ठीक है ना। पढ़ना क्या होता है पठ, बस भूतकाल आ गया तो इसको हमें आ जोड़ देना है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या जोड़ दिए अपठ जोड़ दिए हैं। अपठ यहाँ पे है तुम लोग, तो तुम लोग का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए तुम लोग का है युयम, और यहाँ पे है क्या जोड़ना है त, बस यही तो हम जोड़ दिए अपठत, बस खत्म। अब आ गया मैं का क्या होता है दोस्तों, देखिए तीसरा नंबर पे हम जोड़ दिए अहम, तो जोड़ दिए अहम। अब उसी तरह से पढ़ना का क्या होता है पठ। अब देखिए तीसरा नंबर पे जोड़ना है, तो तीसरा नंबर पे आमी, क्योंकि पढ़ता हूँ है हमको वर्तमान काल का फॉर्मूला जोड़ना है आमी, तो आ साइलेंट हो जाता है, तो आ के बदले आकार दे देते हैं आमी, बस पठामी। उसी तरह से मैंने पढ़ा भूतकाल का आया है, तो अब मैंने का भी होता अहम, ठीक है। अब पढ़ना क्या होता है पठ, और भूतकाल है इसलिए हम जोड़ देंगे आ। हमको देखिए क्या जोड़ना है क्या जोड़ना है आ साइलेंट खाली माँ, बस आ पठम। उसी तरह से हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, मतलब वर्तमान काल का फॉर्मूला था। हम दोनों का क्या होता है ये अवाम, तो लिख देंगे अवाम। अवाम लिखने के बाद पढ़ना क्या होता है पठ। अब हमको देख लीजिए दूसरा नंबर पे, तो दूसरा नंबर क्या होना आवह, तो पठावह, बस बन गया मेरा। इसी तरह से हम दोनों ने पढ़ा भूतकाल के आ गया, तो हम दोनों क्या हो गया अवाम हो गया दोस्तों। पढ़ना की क्या होता है पठ, और भूतकाल इसलिए हम जोड़ देंगे आ। अब देखिए यहाँ पे क्या जोड़ना है आओ, क्या जोड़ना है आओ, तो हो जाएगा आओ पठाओ, आ पठाओ। अब उसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग का क्या होता है हम लोग का होता है वयम, हम लोगों का हो गया व्यायाम। पढ़ना क्या होता है पठ। अब उसी तरह से हमको क्या जोड़ देना है, हम लोग का क्या होता है आमह, वर्तमान काल के आमह, तो पठामा आमह, बस मेरा बन गया, ये हो गया संस्कृत। हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों के वही हो जाएगा व्यायाम। लेकिन पढ़ना क्या होता है पठ, अब इसको हमको जोड़ देना आ। अब देखिए इसको मैं क्या जोड़ना आम, तो हो जाएगा आ पठाम। तो कितना आसान है दोस्तों ये सब संस्कृत बनाने के लिए, बहुत इजी है। इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, पुरुष चाहिए, हम लोग को जो भूतकाल वर्तमान काल या भविष्य काल उसका फार्मूला चाहिए, बहुत छोटा सा फार्मूला होता है एकदम। कितना आसान है, तीतांति सीता था आम्या वामह,
त तम अन अह तम त अम अब आम। बस ये थोड़ा सा छोटा सा फार्मूला है जिसको आप यूज कर लीजिए, आप 100% संस्कृत में अनुवाद करना आप सीख जाइएगा। ये 100% एग्जाम में आते रहता है क्वेश्चन में, ठीक है ना, संस्कृत में अनुवाद करने के लिए। तो धीरे से धीरे 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 आप लोग का छोटा छोटा सेंटेंस बना लीजिए। फिर उसके बाद संस्कृत में आप लोग प्लेलिस्ट में किताब पढ़ने के लिए सिखा देंगे, किताब में संस्कृत लिखा होता है तो उसको हिंदी कैसे करते हैं और सब कुछ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल बिंदास पार को। जय हिंद, जय भारत। अगर इसको चाहें तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर ले सकते हैं।